डॉक्टर अलाउद्दीन बाबर अलाउद्दीन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर मरियम फातिमा, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिए। डॉक्टर अलाउद्दीन को कहेंगे बहुत सारा थैंक्स हमें ज्वाइन करने पर। सर, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान की हम कामयाब स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। इस वक्त इसका एतराफ़ आलमी जरीदा वॉक्स भी कर रहा है, उसके तज्ज़िये में किया गया है। क्या कहेंगे ऐसी स्ट्रेटजी पर? क्या तारीख में आपने ऐसी स्ट्रेटजी कभी देखी है? पाकिस्तान ने सभी सुपर पावर्स के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा अच्छा किया। ऐसे वक्त में जब रूस और अमेरिका की हम सर्द जंगें देख चुके हैं, ऐसे ही वक्त में पाकिस्तान के दोनों के साथ नहीं बल्कि तीनों सुपर पावर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाना कितनी बड़ी कामयाबी है ये? अमेरिकन मीडिया पाकिस्तान को अगर एक्नॉलेज कर रहा है, हम सब जानते हैं कि वो पाकिस्तान के मतलब काफ़ी हमेशा से कंजूसी का मुजाहरा करते हैं। वो हमारी तारीफ बहुत कम करते हैं, लेकिन चूंकि काम पाकिस्तान की सालसी में जो सफारतकारी की एफर्ट्स हम कर रहे हैं ओवरऑल पिछले अब तो 3 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया, 28 मई से जब से ये जंग शुरू हुई है, ये इतना एक तारीखी काम है और इतना अनबिलीवेबल काम है क्योंकि सफारतकारी के मैदान में मिलिट्री एंड सिविल डिप्लोमेसी का कॉम्बिनेशन इससे बेहतर कभी किसी ने नहीं देखा होगा। और बेक वक्त इस एफर्ट को लीड कर रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ और साथ ही हमारे वजीर खारजा और प्राइम मिनिस्टर। अब ये देखें कि ये दुनिया के लिए एक नया मॉडल है, इससे पहले दुनिया ने ये मॉडल नहीं देखा इस तरह के सफारतकारी। और उसमें सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका जैसा मुल्क दुनिया का सबसे ताकतवर लॉबी के कहने के ऊपर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान डिस्ट्रस्ट पैदा करने की कोशिश की, जब उन्होंने एक झूठी खबर दी कि जी इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पे ख्याल कुछ ईरानियन जहाज पाकिस्तान ने प्रोटेक्ट किए हुए रखे हुए हैं। लेकिन वो उनकी कोशिश, उनकी साजिश कामयाब इसलिए नहीं हुई कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का, अमेरिकन गवर्नमेंट का, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान में बहुत ट्रस्ट है और ईरान का भी एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयान ये देते हैं। बट ये भी आपने देखा होगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट एक बयान देते हैं और साथ ही वो फिर पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं। और सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पे बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं उस पॉइंट को मैं रेज करना चाहूँगी। अभी भी हालिया दौर की जब हम बात कर रहे हैं, सालिसी का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है, अमेरिका को एक तरह से पाकिस्तान ने फिर दोबारा फेस सेविंग दी है। वो आप कोई सी भी जंग देख लें, वो वियतनाम की जंग हो और दूसरे ममालिक के साथ जंग हो, चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो, पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका को फेस सेविंग दी है और इस बात को अमेरिका मानता भी है। मानते तो माजी में भी मानते रहे हैं, लेकिन माजी में आपने देखा होगा कि जब बात गुजर जाती है, वक्त गुजर जाता है, भूल जाते हैं। इस बार चूंकि जरा प्रोलॉन्ग हो गया, इस बार बुरे तरीके से कॉर्नर्ड भी हैं, इसलिए फेस सेविंग बिल्कुल हमने दी है। 1 नहीं 2 नहीं 3 दफा फेस सेविंग दी है। और मैं तो ये कहूँगा बैलेंस गुफ्तगू करते हुए कि ईरान को भी हमने फेस सेविंग दी है, अमेरिका को ज्यादा दी है, ईरान को भी फेस सेविंग दी है। बिकॉज जब एक तनाज़े होता है, कॉन्टेक्स्ट इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसमें सिर्फ एक साइड नहीं, दोनों साइड कोई आपने इंगेज करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ये देखें कि ईरान और अमेरिका दोनों का पाकिस्तान पर जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट कोई हमारी ख्वाहिश के ऊपर पैदा नहीं हुआ। उन लोगों ने भी, इन ममालिक के भी अपना अपना एक देखने के, जांचने के तरीके हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इवन इस टाइम में भी जो स्पॉयलर्स हैं, इसराइल और इंडिया जैसे कितनी कोशिश की उन्होंने डिस्ट्रस्ट पैदा करने की और खबरें छाप दी। और एक वक्त ये लगा कि शायद इससे कोई भी बैकफायर करेगा, लेकिन ये ट्रस्ट, क्योंकि एक तो ट्रस्ट है, दूसरा अमेरिकन का अपना इंटरेस्ट भी है, उनको फेस सेविंग चाहिए। वो समझते हैं कि पाकिस्तान उसको इस पोजीशन में, जहां पर मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि इस वक्त आइसोलेटेड है, निकालने में पाकिस्तान ही काम। अच्छा बाबर साहब हमारे साथ ही रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।